निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार का अधिनियम 2009 के अंतर्गत अपने पुत्र पुत्रियों को अशासकीय विद्यालय में निशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेश दिलाने के लिए उत्सुक पालकों सुप्रभात। पालकगण, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा निशुल्क प्रवेश की नियमावली को जारी कर दिया है। इस चैनल पर मैंने पहले 2 वीडियो उसी के संबंध में अपलोड किए हैं, जो आपने देखे होंगे, सुने होंगे। यदि नहीं भी सुने हैं तो आप उनको ज़रूर सुन लीजिए, जिससे कि आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। नियमावली को सरल बनाते हुए प्रश्नावली के रूप में आपके लिए तैयार किया गया है। आइए जान लेते हैं क्या है निशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रवेश की प्रक्रिया। निशुल्क प्रवेश किन स्कूलों में होगा? इस अधिनियम के अंतर्गत निशुल्क प्रवेश गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय स्कूलों में होगा। निशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया किस मोड में हो रही है? ऑनलाइन मोड में यह प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। निशुल्क प्रवेश का आवेदन कब से ऑनलाइन भरा जाएगा? निशुल्क प्रवेश का आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 10 जून 2021 से भरा जाएगा। रिक्त सीटों का आवंटन किस पद्धति से किया जाता है? अशासकीय विद्यालयों में रिक्त सीटों का आवंटन ऑनलाइन लॉटरी प्रणाली से किया जाता है। किस वर्ग के बच्चों को निशुल्क प्रवेश इस अधिनियम के अंतर्गत मिलेगा? वंचित समूह तथा कमजोर वर्ग के बच्चों को निशुल्क प्रवेश का अधिकार मिलेगा। किन किन कक्षाओं में निशुल्क प्रवेश मिलेगा? नर्सरी, KG1, KG2 तथा कक्षा 1 में प्रवेश मिलेगा। किस अधिनियम के अंतर्गत यह निशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया होगी? निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत यह प्रवेश की प्रक्रिया होगी। वंचित समूह में किन्हें शामिल किया गया है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वन भूमि के पट्टाधारी परिवार, विमुक्त जाति, निःशक्त बच्चे, HIV ग्रस्त बच्चे। कमजोर वर्ग में किन्हें शामिल किया गया है? गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के बच्चे, अनाथ बच्चे, कोविड-19 से माता पिता अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ हुए बच्चे, मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के चिन्हित हितग्राही। बाल कल्याण योजना में कौन बच्चे पात्र हैं? ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की कोविड-19 से मृत्यु हुई हो, माता पिता की पूर्व में मृत्यु हो गई थी तथा उनके वैध अभिभावक की कोविड-19 से मृत्यु हो गई हो, माता पिता में से किसी एक की मृत्यु पूर्व में हो गई तथा अब दूसरे की कोविड-19 से मृत्यु हुई हो। कोविड-19 से मृत्यु का आशय ऐसी किसी भी मृत्यु से है जो 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक की अवधि में हुई है। बाल हितग्राही के मामले में संरक्षक का चिन्हांकन योजना के अंतर्गत कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाता है। कक्षावार प्रवेश की न्यूनतम आयु क्या है? नर्सरी, KG1, KG2 में न्यूनतम आयु 3 से 5 वर्ष है। कक्षा 1 में प्रवेश की न्यूनतम आयु 5 वर्ष प्लस 7 वर्ष है। जन्म दिनांक आयु की गणना के लिए क्या रखी गई है? आयु की गणना 16 जून 2020 की स्थिति में होगी। ऑनलाइन आवेदन के लिंक क्या है? ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो लिंक है वह है http://rteportal.mp.gov.in है। एक आवेदक कितने आवेदन ऑनलाइन कर सकता है? एक आवेदक एक ही आवेदन ऑनलाइन कर सकता है। एक आवेदन में कम से कम कितने स्कूलों का विकल्प भरना होगा? निशुल्क शिक्षा के लिए प्रवेश हेतु एक आवेदन में कम से कम 3 स्कूल का विकल्प भरना होगा। आवेदन में अधिकतम कितने स्कूलों का विकल्प भर सकते हैं? अधिकतम 10 स्कूल का विकल्प भर सकते हैं। यदि किसी आवेदक के ग्राम, वार्ड, पड़ोस या विस्तारित पड़ोस में 3 अशासकीय स्कूल नहीं है तो विकल्प कैसे भरेंगे? ऐसी दशा में 3 से कम विकल्प दर्ज करने की छूट रहेगी। यदि पालक का एक बच्चा अधिनियम के अंतर्गत अशासकीय स्कूल में निःशुल्क पढ़ता है
तो क्या दूसरे बच्चे के लिए उस स्कूल का विकल्प भर सकते हैं? हाँ, दूसरे बच्चे के लिए उस स्कूल का विकल्प भर सकते हैं जिसमें पहला बच्चा पढ़ता है। क्या प्रवेश आवेदन ऑनलाइन करते समय पात्रता दस्तावेज अपलोड करना आवश्यक है? हाँ, कोई भी एक दस्तावेज पात्रता संबंधी स्कैन कर पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। क्या आवेदक पूर्व में किसी अशासकीय स्कूल में निःशुल्क पढ़ता है तो क्या वह पुनः आवेदन कर सकता है? नहीं, निःशुल्क प्रवेश का लाभ लेते समय ही यह बताया गया था और अभी भी यह स्पष्ट किया गया है कि पुनः आवेदन नहीं कर सकते। क्या प्रवेश सत्यापन के समय आवेदक के पास पोर्टल की पावती होना आवश्यक है? हाँ, सत्यापन के समय आवेदक को पावती प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सत्यापन से आशय है प्रवेश के पूर्व जन शिक्षा केंद्र पर निश्चित तिथि को उपस्थित होकर मूल दस्तावेज बताना। क्या प्रवेश प्रक्रिया में कोविड-19 बाल कल्याण योजना के अंतर्गत पात्रता रखने वालों को प्राथमिकता रहेगी? हाँ, ऐसे आवेदकों को ऑनलाइन लॉटरी में प्राथमिकता रहेगी। पालकगण, ये 20 क्वेश्चन मैंने आपके लिए तैयार किए थे जिससे कि आप योजना को आसानी से समझ सके, लेकिन फिर भी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मूल योजना को अनिवार्य रूप से पढ़ें, उसके नियमों को समझें और पात्रता होने पर आप आवेदन की प्रक्रिया में शामिल हों। पालकगण, अधिक से अधिक पालकों को अवेयर करें, जागरूक करें, जानकारी दें, जिससे वे भी अपने बच्चों को निःशुल्क विद्यालयों में प्रवेश करवाकर शिक्षा प्रदान करवा सके। जय हिंद।